कैलकुलेटिंग प्रॉफिट अमंग द पार्टनर से मुतल्लिक हमारे पास एक प्रॉब्लम है, क्वेश्चन है। 3% इन्वेस्टेड एन अमाउंट ऑफ ₹30 लाख इन ए बिजनेस विद शेयर रेशो 2:3:7। तीन लोग हैं जी जो एक कारोबार स्टार्ट करते हैं जिसमें वो 30 लाख रुपया डालते हैं, ठीक है। और इस तरह से डालते हैं कि पहला बंदा अगर 2 रुपए देगा तो दूसरा 3 देगा और तीसरा 7 रुपए देगा। तो ये उनकी शरह दी गई है, यानी रेशो। दे अर्न ए प्रॉफिट ऑफ ₹6 लाख। अब वो प्रॉफिट उस 30 लाख पे लगा 30 लाख लगाने के बाद वो 6 लाख रुपया प्रॉफिट भी कमाते हैं। तो सबसे पहले लिखे अमाउंट इन्वेस्टेड, ठीक है। जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास आती जा रही है वो हम लिख लेते हैं अमाउंट इन्वेस्टेड, अमाउंट इन्वेस्टेड, इन्वेस्टेड, ठीक है। वो कितनी है? ₹30 लाख, ₹30 लाख। 30 लाख रुपया जो है वो पैसे हमने लगा दिए, यानी तीन पार्टनर्स ने लगा दिए, ठीक है। अच्छा, अब लेट्स से दिस इज फर्स्ट पर्सन, इनकी रेशियो भी लिख लेते हैं। दिस इज फर्स्ट पर्सन, दिस इज सेकंड पर्सन और दिस इज थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन। चलें, अब फर्स्ट पर्सन जो है वो देखता है जी, फर्स्ट पर्सन का अगर हम देखें तो ये 2 रुपये अगर लगाए तो सेकंड पर्सन ₹3 लगाएगा एंड थर्ड पर्सन ₹7 लगाएगा। तो ये तो उनकी रेशियो में आ गया। प्रॉफिट अर्न भी यहाँ पे लिख लें, प्रॉफिट अर्न, प्रॉफिट अर्न वो कितना है? ₹6 लाख, यानी 30 लाख लगा के वो 6 लाख रुपया ऊपर मुनाफा भी कमा रहे हैं, ठीक है। अब लेट्स से क्वेश्चन आगे चलता है जी। इफ दे आर इंटरेस्टेड टू वाइंड अप देयर बिजनेस, किसी भी वजह से वो अपने बिजनेस को बंद करना चाह रहे हैं, एक दोस्त छोड़ना चाह रहा है या वो कोई और काम करना चाह रहा है, उनकी लड़ाई होगी, एनी रीजन वो अपने बिजनेस को बंद करना चाह रहे हैं। व्हाट अमाउंट एवरी शेयर होल्डर वुड गेट, यानी हर ए शेयर होल्डर को, पर्सन, फर्स्ट पर्सन को, सेकंड पर्सन को, थर्ड पर्सन को कितने कितने पैसे मिलेंगे। अब आपने ये याद रखने के डेफिनेटली इनको जो इन्होंने इन्वेस्टमेंट की थी उसमें से भी हिस्सा मिलेगा, जो प्रॉफिट इन्होंने कमाया उसमें से भी हिस्सा मिलेगा डेफिनेटली। अब सबसे पहले आप प्रॉब्लम को अगर अंडरस्टैंड करें तो यूँ समझे हमारे पास एक स्लैब टाइप एक आप ये बेसिकली लेट से दिस इज आवर स्लैब, बल्कि थोड़ा सा मैं इसको, क्वेश्चन तो हमने अंडरस्टैंड कर लिया, रीड कर लिया। अब हम थोड़ा नीचे आ जाते हैं। फर्ज करें दिस इज द पार्ट ऑफ, ये वो पार्ट है जिसको हम कह रहे हैं इन्वेस्टमेंट, ठीक है। दिस इज द पार्ट विच इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट, इसको हम इन्वेस्टमेंट कह रहे हैं। यहाँ पे मैं इसको कलर भी कर देता हूँ। दिस पार्ट इज इन्वेस्टमेंट, ठीक है। उसके बाद एक पार्ट ये भी है, एक पार्ट ये भी है, ठीक है, जो कि तकसीम होगा डेफिनेटली, विच इज कॉल्ड प्रॉफिट, विच इज कॉल्ड प्रॉफिट, इसको हम बोलते हैं प्रॉफिट। चलें जी, ये किस तरह से तकसीम होगा इस पर भी हम बात करेंगे, क्योंकि ये भी तो सबको मिलेगा, ठीक है। ये प्रॉफिट हो गया। अब हमें बात समझ आई कि टोटल देखें इनके पार्ट्स कितने बनते हैं, यानी अगर लेट्स सपोज दिस इज ये 30 लाख रुपया ये है, ठीक है, 30 लाख रुपया ये है, ₹30 लाख, और ₹6 लाख ये है, ठीक है। 6 लाख रुपया जो है वो यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। अच्छा, आप देखें टोटल पैसे कितने हैं, ठीक है, टोटल मनी, टोटल मनी जो डिविड, क्योंकि अब बिजनेस क्लोज करने जा रहे हैं, अगर बिजनेस क्लोज ना करते तो फिर डेफिनेटली सिर्फ इस पार्ट को हम डिवाइड करते, सिर्फ इस पार्ट को हम डिवाइड करते। अब चूंकि बिजनेस क्लोज करने जा रहे हैं तो सिर्फ सब कुछ डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल मनी टू बी डिवाइडेड, टोटल मनी टू बी डिवाइडेड अमंगस्ट, divided among three partners, among three partners वो कितनी है? वो डेफिनेटली 6 लाख जो इन्वेस्टमेंट, चले पहले 30 लाख जो उनकी इन्वेस्टमेंट थी, ठीक है, और जमा 6 लाख जो उन्होंने उसके ऊपर प्रॉफिट अर्न किया। तो ये कितनी होगी टोटल? ये होगी टोटल 36 लाख। कितनी होगी टोटल? 36 लाख। तो 36 लाख को हमने डिवाइड करना है, जो कि यहाँ पे स्लैब के ऊपर मौजूद है। अब देखिए 36 लाख के आपने कितने हिस्से करने हैं? 2 जमा 3 5 जमा 7 12। इसका मतलब इसके 12 इक्वल पार्ट्स कर लें, 12 इक्वल पार्ट्स। मतलब अगर मैं अब ये लेट सपोज दिस इज ओनली वन कलर्ड, ये इसको वन कलर कर देते हैं हम, ठीक है। इसको ये कलर और इसको भी चले हम ये कलर कर देते हैं, ठीक है। नाउ दिस इज वन कलर। अब इसको हमने 12 हिस्से करने हैं, ठीक है, बिकॉज 12 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। 2 हिस्से इसको मिलेंगे, 3 हिस्से इसको मिलेंगे और 7 हिस्से उसमें से इसको मिलेंगे, लेकिन 12 इक्वल पार्ट्स। मतलब लेट्स सपोज दिस इज द हाफ, चले अगर ये हाफ है तो मैं चले कलर चेंज कर लेता हूँ। इफ दिस इज द हाफ, अगर ये हाफ है तो 1 2 3 4 5 और 6 ये हो गए, 7 8
9 10, चले काउंट कर ले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। चले फर्ज कर लें यहाँ तक ये इक्वल हिस्से बन गए इसके, ठीक है, ये इसके इक्वल हिस्से बन गए। लेट्स रिमूव दिस पार्ट, इस पार्ट को बेशक हम यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं। चलें, अब ये लेट्स सपोज ये टोटल आपकी इन्वेस्टमेंट थी, ठीक है, जिसको हम डिवाइड करने, अब ज़रा ये बनती है टोटल 36 लाख। ये कितनी बनती है? 36 लाख। अब इसको अगर अगर देखा जाए व्हाट इज ईच पार्ट इक्वल टू 36 लाख रुपीस में, हर जगह मैं रुपीस में ही देख रहा हूं तो डेफिनेटली रुपीस यहाँ पे चलो लिखते। अब वन पार्ट इज इक्वल टू वन पार्ट इज इक्वल टू 36 लाख। 36 लाख डिवाइडेड बाय, चलो यहाँ पे मैं ब्रैकेट लगा, डिवाइडेड बाय टोटल हिस्से कितने हैं? 7 3 10 और 2 12 डिवाइडेड बाय 12। तो यहाँ पे देखें 36 लाख डिवाइडेड बाय 12 करें तो एक पार्ट बनता है 3 लाख, ठीक है, 3 लाख, क्योंकि 12 3 बार 36 होता है तो डेफिनेटली एक पार्ट बनेगा, एक बनता है 3 लाख, ठीक है, इज इक्वल टू 3 लाख, ठीक है, 3 लाख रुपीज, 3 लाख, चलें रुपीज 3 लाख। अब चूंकि इसको मिल रहे हैं दो पार्ट तो 3 2 बार कितना होगा? 6 लाख। इसका मतलब है 6 लाख रुपया तो मिलेगा इसको, ठीक है, 6 लाख रुपया तो मिलेगा इसको। अब इसके अंदर डेफिनेटली जितना इसका मुनाफा बनता था वो भी शामिल है, और प्लस जितनी इसने इन्वेस्टमेंट की थी वो कंप्लीट इन्वेस्टमेंट, जितने इसने बिजनेस में पैसे डालेंगे वो सारे के सारे शामिल है, और उस पैसे के लिहाज से जितना इसका प्रॉफिट बनता था, मुनाफा बनता था, वो भी शामिल है। इसको मिल रहे हैं 3 हिस्से, तो एक हिस्सा 3 के बराबर है, तो 3 हिस्से कितने के बराबर हो जाएंगे? 9 लाख। तो इसको मिलेगा 9 लाख रुपए, ठीक है, जबकि इसको मिलेंगे 7 3 बार 21, इसको मिलेगा 21 लाख रुपया, ठीक है, इसको मिलेगा 21 लाख रुपया, ठीक है, ₹21 लाख, ₹9 लाख, ₹6 लाख। तो अब अगर आप यहाँ पे देखें तो अगर आप इन तीनों को ऐड करें, ठीक है, 21 प्लस 9 इज 30, और 30 प्लस 6 इज 36,000, तो 36,000 कंप्लीट आ जाता है, ठीक है। तो देखें जब वो बिजनेस को वाइंड अप करें तो वाइंड अप करते वक्त इन जो उनको पैसे वापस मिल रहे हैं इसके अंदर पार्ट ऑफ उनकी इन्वेस्टमेंट भी शामिल है, और जितना उनका मुनाफे की जो शरह बनती, शरह के मुताबिक यानी रेशो के मुताबिक उनका जो प्रॉफिट बनता है वो भी इसके अंदर शामिल है।